अस्सलाम वालेकुम। बीएससी एडीबी पार्ट 1 हम लोगों ने जो पिछली वीडियो थी उसमें देखा है लूपिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे काउंटर कंट्रोल लूप्स और सेंटिनल कंट्रोल लूप्स। पीछे एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या रिमाइंड में पढ़ा है। हमने देखा था इसमें लूपिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने कहा था कि एक आइटरेटिव और रिपीटेटिव स्ट्रक्चर है जिसमें हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है उसमें हम जो स्टेटमेंट्स होती हैं या नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स हैं उसको हम बार बार एग्जीक्यूट करवाते हैं, उसको हम लूपिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको आइटरेटिव और रिपीटेटिव स्ट्रक्चर भी कहा था हमने। और फिर हमने इसकी दो ब्रांचेस यानी दो टाइप्स पढ़ी थी, एक सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर और एक कंडीशनल स्ट्रक्चर। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर में क्या होगा कि हमारे पास एक ही स्टेटमेंट को हम नंबर ऑफ़ टाइम्स यानी एक सीक्वेंस में प्रिंट करवाएंगे। सपोज मैंने 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी है या 2 का टेबल प्रिंट करवाना है 10 तक, ठीक है। उसके लिए मैं जिस स्ट्रक्चर को फॉलो करूँगी वो होगा हमारे पास सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास होगा वो होगा कंडीशनल स्ट्रक्चर। और उसमें क्या होगा कि हम लोग जैसे इवन नंबर्स को प्रिंट करवा दो, उसमें हम कंडीशंस दे देंगे कि हमारे पास जो होगा ऑड नंबर वो प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ इवन नंबर प्रिंट होगा। तो यानी वो हाँ हम लोग दो ब्रांचेस में डिवाइड कर देंगे, एक कंडीशन ट्रू हो और एक फाल्स हो। जब तक कंडीशन ट्रू है लूप एग्जीक्यूट करे, अदरवाइज़ लूप क्या कर दे, एग्ज़िट हो जाए यानी टर्मिनेट हो जाए। तो इसके लिए मैं जो स्ट्रक्चर को फॉलो करना है वो क्या होगा, कंडीशनल स्ट्रक्चर। फिर हमने इसका पर्पस पढ़ा कि हमारे पास बहुत से लूप्स हैं और उनका पर्पस क्या, मेन जो दो पर्पस हैं वो क्या थे। एक ये था कि जो भी स्टेटमेंट होगी उसको मैं नंबर ऑफ़ टाइम्स, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ टाइम्स के लिए प्रिंट करवा दें। सपोज कि मैं हेलो वर्ल्ड को कितनी दफ़ा प्रिंट करवाना चाहूँ 100 टाइम्स, तो मैं उसको करवा सकती हूँ। सेकंड ये कि मैं 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, 1 से 1000 तक, जहाँ तक मेरी मर्ज़ी है मैं उस काउंटिंग को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो फिर भी मैं क्या यूज़ करूँगी, लूपिंग स्ट्रक्चर। अब अगला हमारे पास है काउंटर कंट्रोल लूप्स और सेंटिनल कंट्रोल लूप्स। अच्छा जी, अगर हम इसको देखें सेंटिनल कंट्रोल लूप्स और स्ट्रक्चर कंट्रोल लूप्स, तो इसमें हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है। अब वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। दिस टाइप ऑफ लूप डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नाउन एज काउंटर वेरिएबल। अच्छा, ये हमारे पास क्या होता है कि ये वो लूप है जो डिपेंड करता है एक वैल्यू पे और वेरिएबल की, जिसको हम काउंटर वेरिएबल कहते हैं। द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल इज़ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ईच टाइम द बॉडी ऑफ द लूप इज़ एग्जीक्यूटेड। और वो जो काउंटर वेरिएबल होता है उसमें क्या होता है कि इंक्रीमेंट उसकी वैल्यू में होता है या डिक्रीमेंट होता है। जब जब वो लूप चलेगा उस लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे, उस स्टेटमेंट्स या नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स को हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो क्या होगा हमारे पास वो जो काउंटर वेरिएबल होगा उसकी जो वैल्यू में होगा या तो इंक्रीमेंट आएगा या डिक्रीमेंट आएगा, यानी या इजाफा होगा या उसमें थोड़ा कमी आएगी, ठीक है। दिस लूप टर्मिनेट्स व्हेन द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल रीचेस अ पर्टिकुलर वैल्यू। जब हमारे पास वो जो काउंटर वेरिएबल है वो अपने पर्टिकुलर एक मखसूस वैल्यू तक पहुंच चुका है, तो हमारे पास ये लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। द नंबर ऑफ आइटरेशंस ऑफ काउंटर कंट्रोल लूप इज़ नाउन इन एडवांस। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, ये कि नाउन इन एडवांस। नाउन इन एडवांस का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ़ आइटरेशंस है हमें पता होगा इसमें कि हमारे पास ये लूप के ये स्टेटमेंट जो हैं ये कितनी दफ़ा चलेंगी। यानी कि लूप की बॉडी में जो स्टेटमेंट्स हमारे पास प्रिंट करवाने के लिए सपोज कि मैंने ये दी हैं, मुझे पता होगा कि मैंने ये कितनी दफ़ा प्रिंट करनी है, 5, 6, 7 कितनी दफ़ा प्रिंट करनी है। तो उसको हम क्या कहते हैं, काउंटर कंट्रोल वेरिएबल। यानी कि वो प्रोग्राम जिसमें हमें ये पता हो कि हमने ये प्रोग्राम कितनी दफ़ा प्रिंट करवाना है, उसको हम क्या कहते हैं, काउंटर कंट्रोल लूप्स। द आइटरेशंस ऑफ दिस लूप डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। ये जो होगा लूप की आइटरेशंस होंगी वो किस पर डिपेंड करती हैं, उसकी पहली वैल्यू क्या है, उसकी कंडीशन क्या और उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू क्या है। यानी कि इसमें हमारे पास क्या होगा, पहली चीज़ होगी कि हमारे पास उस काउंटर वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या है, यानी कि आई इज़ इक्वल टू 0, पहली वैल्यू क्या है, 0। फिर उसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है, वो कहाँ तक चलेगा, 5 तक। 5 से बड़ा नंबर इसमें प्रिंट नहीं होगा। आई इज़ लेस दैन इक्वल टू 5 है ना, यानी यूँ मैंने बताया है। ये क्या था हमारे पास, काउंटर कंट्रोल्ड लूप। उसके लिए मैंने क्या कहा है, उसके लिए मैंने सबसे पहले बात की है कि हमारे पास ये क्या होगा, डिपेंड्स करेगा ऑन द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। फर्स्ट बात मैंने ये कही है। सेकंड मैंने कहा है कि नंबर ऑफ़ आइटरेशंस आर नाउन।
कि नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस के कितनी दफ़ा इस लूप ने चलना है वो भी हमें पता होंगी नाउन इन एडवांस में हमें पता होगा, यानी कि हमें पहले से पता होगा, अभी प्रोग्राम हमने स्टार्ट नहीं किया होगा, हमें पहले से पता होगा कि वो लूप कहाँ तक चलना है, किधर तक होना है। तीसरा क्या हमने कहा है कि हमारे पास जो वैल्यू होगी काउंटर वेरिएबल की वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड कि हमारे पास जो भी काउंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम इंक्रीज़ भी करेंगे और डिक्रीज़ भी करेंगे। मतलब क्या कि जो जो लूप चलेगा या तो उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट आता जाएगा, एक बढ़ती जाएगी उसकी वैल्यू, या एक कम होती जाएगी। दोनों एट अ टाइम नहीं होंगी कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़। क्या होगा, या तो वो इंक्रीज़ हो रही होगी पूरे प्रोग्राम के दौरान ओवरऑल, या फिर उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही होगी। ठीक है। फिर हमने इसका एक और बात आखिरी जो पढ़ी है वो क्या कहा है कि लूप टर्मिनेट करेगा, लूप विल टर्मिनेट व्हेन द वैल्यू ऑफ काउंटर वेरिएबल रीच एट अ पर्टिकुलर वैल्यू। कि लूप हमारे पास कब टर्मिनेट का मतलब है कि ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होगा जब हमारे पास जो काउंटर वेरिएबल की वैल्यू होगी पर्टिकुलर, जो हमने उसकी आखिरी वैल्यू दी होगी वो हमारे पास उसके पहुंच जाएगी। अच्छा, फिर मैंने क्या कहा है कि इसकी कुछ कंडीशन से डिपेंड्स जो कौन काउंटर वेरिएबल। ठीक है, ये काउंटर वेरिएबल की मैंने लिखी है। क्या है पहली कि हमारे पास उसकी इनिशियल यानी कि पहली वैल्यू, इनिशियल वैल्यू बी नाउन। मैंने क्या कहा कि उसकी जो इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू है ना, इनिशियल का मतलब क्या है, स्टार्टिंग पहली वैल्यू की लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो पता होनी चाहिए। सपोज कि मैंने पहली वैल्यू उसको क्या दे दिया, i इज़ इक्वल टू 0। सेकंड मुझे क्या पता होना चाहिए, इसके लिए मुझे उसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन पता होनी चाहिए। अच्छा, टर्मिनेटिंग कंडीशन में क्या होगा हमारे पास कि जो i है वो 0 से तो ले के चलेंगे हम, वो कहाँ तक प्रिंट करना है मैंने, 100 तक, 10 तक, 50 तक, कहाँ तक। अगर मैं कहूँ कि मैंने 100 तक इसको प्रिंट करना है तो मैं क्या लगाऊंगी कंडीशन, i जो है वो 100 से कम हो या उसके इक्वल हो, किससे, 100 से। तो इसकी जो ये लास्ट वैल्यू है ये उसकी टर्मिनेटिंग कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि i 0 से लेकर 100 से लेस या 100 तक चलेगा, उससे अबव अगर 100 से अबव 101, चलो 100.05 भी दे दो ना, तो वो लूप इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि हमने कंडीशन क्या लगाई है कि 100 से कम वैल्यू आ सकती है उसमें और इक्वल आ सकती है, उससे अबव नहीं आ सकती। समझ में आई है। ये था हमारे पास काउंटर कंट्रोल लूप। अगर आपको ये लूप समझ आ गया है तो आपको अगला जो है इसकी दूसरी ब्रांच है सेंटिनल कंट्रोल लूप, उसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए सेंटिनल कंट्रोल लूप को देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ लूप डिपेंड्स ऑन द स्पेशल वैल्यू नाउन एज सेंटिनल वैल्यू। ये लूप किस पे डिपेंड करेगा, ये वैल्यू जो वेरिएबल की थी उस पर डिपेंड कर रहा था, और ये उस स्पेशल वैल्यू पे डिपेंड करेगा जिसको हम सेंटिनल वैल्यू कहते हैं। सेंटिनल वैल्यू इंडिकेट्स दैट द लूप शुड कंटिन्यू और टर्मिनेट। वो जो सेंटिनल वैल्यू होगी वही इंडिकेट करेगी कि लूप कब ख़त्म होना है और कब उसको कंटिन्यू रहना। दीज टाइप्स ऑफ लूप्स आर नाउन एज कंडीशनल लूप्स। इसको हम कंडीशनल लूप्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आ लूप में एग्जीक्यूट वाइल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट -1। -1 इज़ द सेंटिनल वैल्यू यूज टू टर्मिनेट लूप। जी बिल्कुल। अब उसने क्या कहा है, अब उसने बात की है सेंटिनल वैल्यू की, सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप। तो हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है।
पहले तो हमने कहा है इसका क्या कहा कि डिपेंड्स ऑन स्पेशल वैल्यू कॉल्ड सेंटिनल कंट्रोल्ड वैल्यू। ठीक है, सेंटिनल वैल्यू जिसको हम क्या कहते हैं, सेंटिनल वैल्यू। एक स्पेशल वैल्यू जिस पे लूप डिपेंड कर रहा है वो क्या है, सेंटिनल वैल्यू। सेंटिनल वैल्यू। फिर मैंने क्या कहा इसमें सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी कि सेंटिनल वैल्यू विल इंडिकेट that at what loop will continue or terminate। अब इसमें क्या होगा हमारे पास कि जो सेंटिनल वैल्यू होगी वो इंडिकेट कर रही होगी कि लूप ने कब तक जारी रहना है और कब टर्मिनेट होना है। और इसको हम क्या कहते हैं, दूसरा नेम इसका क्या है, कंडीशनल लूप्स। इसको हम कंडीशनल लूप्स भी कहते हैं। ये थी हमारे पास सेंटिनल कंट्रोल की कहानी। अब उसकी एग्जांपल में उसने कहा कि सपोज मैंने इंटर किया है कि -1 जब तक तुम इंटर नहीं करोगे तब तक ये लूप क्या नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। उसकी टर्मिनेट होने के लिए क्या कंडीशन मैंने दी है कि -1 एंटर करें। ठीक है, एंटर -1। अगर आप -1 एंटर नहीं करते, सपोज मैं कहूँ कि तुमने नंबर्स प्रिंट करने हैं, प्रिंट नंबर्स टिल यूज़र एंटर्स -1। नंबर्स को प्रिंट करवाते जाओ जब तक यूज़र -1 एंटर नहीं करता। अब यूज़र कोई भी हो सकता है, जो कंप्यूटर चलाएगा वही यूज़र होगा, चाहे वो मैं है या आप हैं। ठीक है, मैं हूँ या आप हूँ, तो आप भी यूज़र हैं और मैं भी यूज़र हूँ। सपोज़ कि मैं भी उसी प्रोग्राम पे वर्कआउट कर रही हूँ और आप भी, तो हो सकता है कि आप -1 पहली बार ही -1 एंटर करें, लूप टर्मिनेट हो जाए। हो सकता है आपने काउंटिंग प्रिंट की है 2 3 4 5 -1, तो कितनी दफ़ा लूप चलेगा, 1 2 3 4 और फिर -1 आया, 4 टाइम्स चला है ये वाला लूप। ये क्या हुआ था, तुमने स्टार्ट में वैल्यू इंटर की है, 0 टाइम चला, एक दफ़ा भी नहीं चला। ठीक है, इसकी कोई एग्जीक्यूशन नहीं है। सेकंड एक और यूज़र है, वो क्या करता है, 2 एंटर करता है, 5 एंटर करता है, 7 9 11 12 14 17 और एंड पे एंटर करता है -1। तो उसने कितनी दफ़ा चलाया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, उसने 8 टाइम्स उसको चलाया है और अगेन जाकर उसने -1 एंटर किया। अब मुझे नहीं पता, जब तक मैं -1 एंटर नहीं करूँ, कंडीशन दे दी है कि जब तक मैं -1 एंटर नहीं करती तब तक लूप टर्मिनेट नहीं होगा। मैंने ये नहीं कहा कि अगर मैं 2 से लेकर -1 एंटर करूँ, वो तो हो नहीं सकता, 2 से पीछे जाना पड़ेगा ना, डिक्रीमेंट होना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने कहा है कि नंबर्स प्रिंट करवाते जाओ जब तक -1 नहीं आता। तो अब -1 उसकी सेंटिनल वैल्यू है। इस वैल्यू को जब तक मैं एंटर ना करूँगी तब तक ये लूप कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। यही वजह है कि सपोज़ अगर मैंने तुम्हें प्रोग्राम दिया कि वो वैल्यू एंटर करो जो मेरे दिमाग में, तब ये लूप टर्मिनेट होगा। तब तुम्हें क्या पता कि मेरे दिमाग में क्या है। हो सकता है कि मेरे दिमाग में वो वैल्यू हो जिसकी आप मतलब कि आपको उम्मीद ही ना हो कि ये वैल्यू हो सकती है। तो उस सूरत में क्या होगा, ये प्रोग्राम चलता रहेगा, कभी ये बंद ही नहीं होगा। आगे वो क्या कहता है बुक वाला, द नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस ऑफ द सेंटिनल कंट्रोल लूप इज़ अननाउन। जो नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस के कितनी दफ़ा वो लूप एग्जीक्यूट हो रहा है वो हमें पता नहीं होंगे। किसमें, सेंटिनल। उसमें हमें पता था कि लूप ने 5 दफ़ा चलना है, 6 7 8 कितनी दफ़ा चलना है। अगर ये स्टेटमेंट्स है तो इनको मैंने कितनी दफ़ा प्रिंट करना है। लेकिन इसमें हमें अननोन होगा। क्यों अननोन होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यूज़र किस टाइम -1 एंटर करे। हो सकता है कि वो फर्स्ट टाइम -1 एंटर कर दे, हो सकता है कि वो -1 एंटर ही ना करे, हो सकता है कि वो 3 दफ़ा चढ़ा के -1 एंटर कर दे। इसलिए मुझे उसका पता नहीं होगा कि यूज़र ने किस टाइम -1 एंटर किया। अच्छा जी, इट डिपेंड्स ऑन द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ये उस इनपुट पे डिपेंड करता है जो यूज़र एंटर कर रहा है। यानी कि सपोज यूज़र एंटर करता है -1 कितने टाइम्स के बाद, 5 टाइम के बाद, तो वो डिपेंड करेगा ना कि यूज़र 5 टाइम के बाद एंटर कर रहा है।
अगर कि यूज़र चलता ही रहे वो -1 एंटर ही ना करे, तो डिपेंड कर रहा है ना कि यूज़र कब -1 एंटर करेगा, कब इस लूप ने एग्जीक्यूट होना है, कब इसने कंटिन्यू रहना है, कब तक इसने टर्मिनेट होना है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, उस यूज़र पे। सपोज द सेंटिनल वैल्यू ऑफ टर्मिनेटेड लूप इज़ -1। सपोज करो तुम फ़र्ज़ कर लो कि हमारे पास जो सेंटिनल वैल्यू है किसी भी लूप की टर्मिनेट करने के लिए वो क्या है, -1। इफ़ यूज़र एंटर्स -1 इन फर्स्ट आइट्रेशन द लूप विल एग्जीक्यूट ओनली वंस। अगर कि वो पहली दफ़ा -1 एंटर कर दे तो लूप कितनी दफ़ा चलेगा, ओनली 1 टाइम, एक ही आइट्रेशन है, फिर वो लूप तो नहीं कहेंगे ना अगर एक टाइम चल के आया। ठीक है। सेकंड मैंने कहा कि बट इफ़ द यूज़र एंटर्स -1 आफ्टर एंटरिंग मैनी अदर वैल्यूज़ द नंबर ऑफ आइट्रेशंस विल वेरी अकॉर्डिंगली। अब वो क्या कहते हैं कि अगर हमारा यूज़र जो है उसने एंटर कर दिया -1 पहली ही दफ़ा, लूप टर्मिनेट हो गया, फर्स्ट टाइम में ख़त्म कहानी। लेकिन अगर हमारा यूज़र जो है वो क्या करते हैं कि 5, 7, 8, 10 जितनी दफ़ा उसकी मर्ज़ी है वो उस वैल्यू को एंटर करता रहता है अनटिल कि वो लास्ट में -1 एंटर करता है। तो अब जो उसकी आइट्रेशन होंगी वो उसके अकॉर्डिंग वेरी करेंगी ना, जो वो यूज़र वैल्यू एंटर कर रहा है। सपोज तुमने फर्स्ट टाइम -1 एंटर किया, लूप टर्मिनेट हो गया। अगर तुमने पहली दफ़ा -1 एंटर किया तो लूप क्या हो गया, टर्मिनेट। लेकिन अगर तुम एंटर करते हो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड लास्ट पे जाके तुम एंटर कर देते हो -1, तो अब ये हमारे पास कितनी दफ़ा चल के आया, 10 टाइम्स चला है, और फिर लास्ट पे तुमने -1 एंटर किया। तो अब इस पे डिपेंड कर रहा है ना, ये पहली टाइम लूप चला है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th एंड 10th लूप कितनी दफ़ा चला है, 10 टाइम्स। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, उस यूज़र पे जो वैल्यू एंटर कर रहा है। ठीक हो गया। अब हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं इसमें, एक काउंटर कंट्रोल लूप और दूसरा सेंटिनल कंट्रोल लूप। दोनों में डिफरेंस क्या है मेन, कि हमारे पास उसमें काउंटर वेरिएबल होगा जिस पे वैल्यू जो वेरिएबल की होगी उस पर डिपेंड करेगा, उसको हम काउंटर वेरिएबल कहते हैं। और यहाँ पे जिस वैल्यू पे डिपेंड किया जा रहा है वो एक स्पेशल वैल्यू है जिसको हम सेंटिनल वैल्यू कहते हैं। काउंटर वेरिएबल में हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, जब वो लूप चलेगा तो उसमें एक इंक्रीमेंट या एक डिक्रीमेंट होता रहेगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता सेंटिनल कंट्रोल लूप में। इसमें हमारे पास एक फ़िक्स्ड वैल्यू दी हुई होती है, वो तब तक हमारे पास लूप टर्मिनेट नहीं होगा जब तक मैं या यूज़र जो भी होगा वो वैल्यू एंटर नहीं करेगा। थर्ड, हमने वंस इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कंट्रोल लूप का पढ़ा है कि हमारे पास जो टर्मिनेट होगा लूप वो उस वैल्यू पे डिपेंड करेगा जो काउंटर वेरिएबल की होगी, यानी जो वेरिएबल की वैल्यू है उस वैल्यू पे डिपेंड करेगा। सपोज़ कि मैंने कहा i = 0 से 5, अब इस 5 पे डिपेंड करता है कि इस लूप ने कितनी दफ़ा चलना है। 0 पहली वैल्यू थी ना, तो 5 0 से लेकर 5 तक चलना है, इससे अबव नहीं जा सकता। लेकिन इसमें क्या है कि मैंने -1 एंटर कर दिया सेंटिनल कंट्रोल में कि -1 एंटर करोगी तो ये लूप टर्मिनेट हो सकता है कि मैं पहली दफ़ा -1 एंटर करूँ, हो सकता है कि मैं दूसरी दफ़ा कर दूँ, हो सकता है कि मैं करूँ ही ना, हो सकता है कि मैं कोई 7वीं 8वीं मरतबा कर दूँ -1 एंटर। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, उस वैल्यू पे, उस वेरिएबल पे जो मैं एंटर कर रही हूँ -1 या -2, उस सेंटिनल वैल्यू पे डिपेंड करेगा, जबकि यहाँ पे उस काउंटर वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें थी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस होंगी वो हमें एडवांस में पता होंगी। हमें पता होगा कि लूप 5 दफ़ा एग्जीक्यूट होना है या 6 दफ़ा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें हमें पता नहीं होगा सेंटिनल कंट्रोल लूप में कि वो लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होना है। यही था इसका मेन खुलासा जो हमने अभी तक पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लूप्स जो होंगे, वाइल वैन लूप्स या फिर इससे आगे डू वाइल लूप जो हैं वो सारे इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। कोई चीज़ समझ आई नीचे कमेंट्स कर दीजिए, मैं बता दूँगी। और मेरे पास सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मेरे पास टाइम नहीं होता एक्चुअली में। बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि ये लेक्चर या ये वीडियो अपलोड कर दो, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। मैं अभी फ़िलहाल फ्री नहीं हूँ इन डेज़ में, ठीक है। तो आप लोगों को अगर थोड़ी बहुत टाइम यानी वेटिंग करना पड़े तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। मैं जब फ्री हो जाऊँगी तो मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। अगर नहीं आप में कि आपने वो चीज़ जल्द ही करनी है तो इसके लिए आप क्या करो कि मेरी फ़ेसबुक का लिंक दिया हुआ होगा, ठीक है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो और मुझ पे मैसेंजर पे बात कर लो, मैं आपको वहाँ पे समझा दूँगी, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए आप अगर अर्जेंटली चाहते हो तो आप क्या करो, फेसबुक पे कांटेक्ट कर लो, नहीं तो फिर आप क्या करें कि आप इंतज़ार कीजिए। फिर इंशाल्लाह जब मैं फ्री हो जाऊँगी तो मैं लेक्चर अपलोड कर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, इजाज़त दीजिए।